वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा ईरान। आज ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर से अहम मुलाकातें करेंगे। तेहरान पहुंचने पर ईरान के वज़ीर सेहत डॉक्टर सईद नमाकी ने उनका इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तेहरान आमद से कबल वज़ीर आज़म मशहद गए, जहां उनकी खुरासान के गवर्नर जनरल से वफ्द के हमरा मुलाकात हुई। इमरान खान ने रोज़े हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी दी और नवाफिल अदा किए। सऊदी अरब में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी शहर जुल्फी में दहशतगर्दों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया। दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प हुई, जिसमें 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। श्रीलंका में कोलंबो समेत दीगर शहरों में 8 धमाके, 215 अफराद हलाक, 500 से ज़ायद जख्मी। मरने वालों में 35 गैर मुल्की भी शामिल। धमाके गिरजाघरों और 5 स्टार होटल्स में हुए। हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया। धमाकों के बाद ज़ेर हिरासत मुश्तबा अफराद की तादाद 13 हो गई। वज़ीर आज़म विक्रमसिंघे कहते हैं, धमाकों से मुतल्लिक पेश की इत्तला थी, मुनासिब इक़दामात नहीं किए गए थे। कोलंबो धमाकों में 3 ख़वातीन समेत 4 पाकिस्तानी जख्मी हुए। शहरियों की हिफाजत के लिए सफारत खाने से मुसलसल राबते में है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, हमलों के बाद गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने में भारत सरे फहरिस्त है। दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया है। 6000 अरब इस मुल्क का कर्जा था 2008 में। 10 सालों में 30,000 अरब रुपए पे कर्जा लेके गए। इन सब ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज दिया। फजल रहमान ऐसा है, हम जब बचपन में मैच खेलते थे ना, एक कोई खिलाड़ी जो होता था जो रोंदू टाइप होता था ना, होता क्या था कि वो बड़ी देर के बाद उसकी बारी आती थी, वो जैसी बारी आती थी वो आउट हो जाता था। वो क्या करता था, वो विकेट ही लेके भाग जाता था कि ना मैंने खेले ना तुम खेलोगे। नवाज जरदारी जैसे हुक्मरानों के होते हुए दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। पहली बार मुल्क लूटने वाले बड़े डाकू पकड़े जा रहे हैं। ये समझते हैं हुकूमत गिरा देंगे ताकि इनकी चोरी पकड़ी ना जा सके। सुन ले, इनको हुकूमत चला कर दिखाएंगे। वजीर आजम का कोयटा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के संग मिलाद के बाद खिताब। फजल रहमान को बच्चों की टीम में रोंदू खिलाड़ी से तशबीह दे दिया। इमरान खान साहब, खाली बर्तन सिर्फ शोर मचा सकता है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा, आपकी हुकूमत खड़ी कब हुई थी जो कोई गिराएगा। चोर चोर डाकू डाकू का चूरन नहीं बिक रहा। लोगों को रोटी, रोजगार और घर चाहिए। जिस कप्तान के पास किराए की टीम हो, ना कोई विजन, पॉलिसी और ना ही प्लानिंग हो, वो सिर्फ शोर मचा सकता है। आप धमकियां दे रहे हैं। आपने कहा है जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। इसका मतलब जिनको घर भेजा है वो काम नहीं करते थे। मैं कह रहा हूँ होलिया तब्दील हो जाएगा पीटीआई की इस पूरी हुकूमत का। जिस चीज से डरा रहे हो हमें ना डराओ। ये कहना हम एनआरओ नहीं देंगे, तो बादशाह आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है? वजीर आजम से एनआरओ मांग कौन रहा है? उन्होंने खुद ऑफर की है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मौलाना बख्श आंटियों की गुफ्तगू। मजीद कहा, वजीर आजम अपनी सीट से दिल बर्दाश्ता होकर वापसी का रास्ता तलाश कर रहे हैं। भैंसों और अंडों पर खड़े होने वालों से क्या उम्मीद रखें? आप भागना चाहते हैं, हम भागने नहीं देंगे। मौलाना बख्श आंटियों ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को भी ड्रामा करार दिया। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत फरदौस आशिक अवान का मौलाना बख्श चांडियों के बयान पर रद्द अमल। कहा, सिंध में एक सियासी यतीम
इमरान खान पर तनकीद कर रहा है। चोरों लुटेरों का यौम हिसाब करीब है। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी ने करप्शन से नाता ना तोड़ा तो सिंध से भी खत्म हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान पिसे हुए गरीब की जंग लड़ रहे हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस, भुट्टो हाउस लुटेरों पर नैब का छापा। आसिफ जरदारी के करीबी साथी नदीम भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक मुलजिम का नाम जीआईटी रिपोर्ट में दर्ज है। नदीम भुट्टो ने जाली बैंक अकाउंट से रकम निकलवाई। तर्जुमान नैब के मुताबिक मुलजिम को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, शहबाज शरीफ से राब्ता हुआ ना इम्कान है वो मुनाफकत से परहेज करे। इमरान खान नेक नियति से मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। इक्तिसादी मसाइल, महंगाई, बेरोजगारी के खात्मे के लिए सब उनका साथ दें। माई वॉच पंजाब अथॉरिटी से अगर 1 रुपए का कमीशन किसी ने लिया और मैंने उसको नैब के पास ना भेजा तो मैं रिजाइन कर दूं। अगर मेरी फैमिली पानी के किसी प्रोजेक्ट से इस मुल्क में होगी तो मैं इमीडिएटली रिजाइन कर दूंगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरफर ने कहा, वजीर आजम चाहते हैं इदारों में मुदाखलत ना हो। तकर्रियों और इदारों को गैर सियासी करने तक जमहूरियत परवान नहीं चढ़ सकती। वजीर आला और स्पीकर से कोई इशू नहीं है, किसी भी मसले में टांग नहीं अड़ाता। कोई भी आईजी मेरी मर्जी से लगा ना ही हटाया गया। वो नाइट न्यूज के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू कर रहे थे। चालान करने पर सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज आपे से बाहर हो गए। सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज ने 2 दर्जन कारकुनों के हमरा थाने पर धावा बोल दिया। ट्रैफिक वार्डन के मुताबिक सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज वन वे आ रहे थे, चालान किया। चालान करने पर राशिद हफीज और साथियों ने वायरलेस सेट छीन लिया। सीपैक के लिए मुख्तस फंड्स में से 24 अरब रुपए अरकान पार्लियामेंट को मिल गए। जराये के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट के हल्के में तरक्याती फंड्स का चेक काबीना डिवीजन को जारी। तरक्याती फंड्स के लिए पहले से 5 अरब मौजूद। मजमूई तरक्याती फंड्स 29 अरब हो गया। वजीर आजम की हिदायत पर फरवरी में रकम अरकान पार्लियामेंट के फंड्स को देने का फैसला हुआ। हमारे वजीर आला पंजाब कहीं नहीं जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत स्पेकुलेशन है। ये नून वाले ये बात बार बार करते हैं गैर मुस्तहकम करने के लिए, मगर आपको सबको मैं बता रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर हैं और रहेंगे। असद उमर साहब हमारी पार्टी के सीनियर रुकन है, मेरे साथ कंधा पर कंधा हमने स्ट्रगल किए इमरान खान को वजीर आज़म बनाने के। उनका बड़ा करीबी किरदार है और वो हमारी पार्टी के इस वक्त भी उतने ही अहम रहनुमा है जितने पहले थे। जहांगीर तरीन भी असद उमर के हक में बोल पड़े। कहा, असद उमर और उन्होंने मिलकर 8 साल स्टेटस को के खिलाफ जिद्दोजहद की। पार्टी असद उमर की कोशिशों को कदर की निगाह से देखती है। शेख रशीद कहते हैं, असद उमर को मनाने का टास्क नहीं मिला, खुद मनाने जाऊंगा। असद उमर पार्टी का सरमाया है। उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा हूं क्योंकि इमरान खान उनके साथ खड़ा है। दहशतगर्द राब्तों के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने लगे। नेक्टा रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक राब्तों के लिए अफगान मोबाइल नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। सिम्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस की बंदिश नाकाफी करार। नेक्टा ने पीटीए और दीगर इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। कराची के निजी अस्पताल दारुल सेहत में इंजेक्शन की जायद मिकदार लगाने से मफलूज होने वाली 9 माह की निशवा की हालत में
बेहतरीन ना आ सकी। मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजिमा डॉक्टर सोबिया को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ फिक्सिट की जानिब से एहतजाज भी किया गया। सर्दी हो या गर्मी, देसी खानों का कोई मौसम नहीं होता। पुरसुकून माहौल और छुट्टी का दिन। कराची के शहरी फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ देसी खानों से लुत्फअंदोज होने वोट बेसिन पहुंच गए। बच्चे हों या बड़े, खुली फजा और पुरसुकून माहौल में देसी खानों को खूब एंजॉय किया। यूक्रेन में बड़ी तब्दीली। टीवी अदाकार और कॉमेडियन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सदारती इलेक्शन जीत लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 73% वोट हासिल किए। कहते हैं अवाम को कभी मायूस नहीं करूंगा।